अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर शेप विद 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स, या इसका जो सेकंड नेम है वो है ट्रिगोनल प्लेनर अरेंजमेंट या ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, या इस टॉपिक का जो थर्ड नाम है वो है हमारे पास EX3 टाइप कंपाउंड्स। आज इंशाल्लाह और हम इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, तो इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं आते तो जो इनके लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह और रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 12 का जो एक पार्ट था AX2 टाइप कंपाउंड्स पर बात कर ली थी। आज हम करेंगे AX3 टाइप कंपाउंड्स पर। ओके, इसके कई नाम हैं, ये भी नाम है, एक ये भी नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर in such a way that they lie at the corners of an equilateral triangle। अब इसका मतलब ये है कि जब भी किसी एटम के पास यानी कि सेंट्रल एटम के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन ग्रुप आ जाएं और अब वो तीन इलेक्ट्रॉन ग्रुप अपने आप को इस तरह अरेंज करें कि जो उनके दरमियान एंगल बने वो 120 का बने, तो जो उनकी शेप बन जाएगी मुकम्मल वो बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बनेगी। तो उस शेप को हम EX3 टाइप कंपाउंड का नाम देते हैं। ओके हो गया। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो सिंपल सी डायग्राम है उस पर बात करते हैं कि यानी कि ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के गिर्द तीन एटमों का ऐसे अरेंजमेंट करना, तीन एटमों का एक सेंट्रल एटम के पास, कि जो उनके दरमियान एंगल होगा वो 180 का हो, सॉरी 120 का हो। सपोज का हमारे पास ये एटम है, एक हमारे पास ये एटम है, तो एक हमारे पास ये एटम है। तो अब इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा 120 का बन रहा है। तो हम कहेंगे जो ये हमारे पास शेप बनी है, ये हमारे पास क्या बनी है, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट या ट्रीगोनल प्लेनर अरेंजमेंट का नाम देते हैं इसको। ओके हो गया। अब ये तो मेरे पास होगी सिंपल डायग्राम। अब इसको हमें एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश। इसकी एग्जांपल जो मशहूर है वो हमारे पास है BF3 है और हमारे पास है BCl3 है, ब्रोन फ्लोराइड और ब्रोन क्लोराइड। ये हमारे पास दो दो इसकी जो मशहूर एग्जांपल्स हैं वो मैंने लिख दी हैं आप लोगों के सामने। अब सबसे पहले हम इसको लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों एटम्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं पिछली वीडियो में इस बात को कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों को ये देखिएगा जो लेक्चर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये दो चार लेक्चर अगर आप लोगों को आते हैं तो आपको लोगों को इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाएगी। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आते हैं ये टॉपिक्स तो बेस्ट है, ठीक है। तो देखें अभी जो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस यहाँ इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ आगे जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम जो होगा अफबो प्रिंसिपल, हुंस रूल, पाउली प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, ये चार टॉपिक ये समझ लें पिलर्स हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने अपने टीचर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम बोरोन की। हमें पता है कि ब्रोन के पास कितने, एक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। ओके, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी कि दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फर्स्ट शेल में जाएंगे, बाकी तीन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से जो दो होंगे वो फर्स्ट एस शेल में चले जाएंगे और जो एक होगा वो पी में चला जाएगा। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कर मेरे पास न्यूक्लियस है, इसकी तो मेरे पास फर्स्ट शेल है, ये मेरे पास सेकंड शेल है। ओके, इस फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने शेल होते हैं, सब शेल होते हैं, एस शेल होता है। जबकि पी सेकंड शेल में हमारे पास एस और पी सब शेल्स होते हैं, जबकि थर्ड शेल में एस, पी और डी सब शेल्स होते हैं। ओके, तो अब देखें कि जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें चले जाते हैं, यानी कि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, जो बाकी बाकी तीन रह गए उनमें तीनों में से दो होंगे वो इस के पास चले जाएंगे, बकिया एक इसमें आ जाएगा। ये दो क्या शो कर रहे हैं, इस सेकंड शेल है। ये फर्स्ट क्या शो है, ये फर्स्ट शेल है।
अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो बोरोन है, जो हमारे पास बोरोन है वो 3 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी बोरोन किसी एटम्स के दरमियान जाएगा तो उसका जो वैलेंस शेल होगा, यानी कि जो आउटर शेल होता है, आउटर शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है बोरोन। तो अब देखिए जो हमारे पास फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन के पास कितना एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। तो इसमें जो होगा 2 फर्स्ट शेल में जाएंगे, तो 2 इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 4, तो 2 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके, ये मेरे पास 9 हो गए, 2 4 6 8 10 9। ये देखें अब हमारे पास क्या आ चुका है कि हमारे पास इसको हम इसको हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है हमारे पास। फर्स्ट शेल में हमारे पास कितना एस शेल होता है, जबकि सेकंड शेल में एस भी होता है और पी भी होता है। तो फर्स्ट शेल में इसको 1 का नाम दिया, इसको ये सेकंड शेल है, इसको 2 का नाम दिया। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि एस में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। ओके, तो 2 इसमें जाएंगे, 2 2 4, बाकी 5 बच गए। तो जो 5 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी इस तरह होगी, यानी कि पी को हम जो आगे मजीद 30 मिनट में करते हैं, 1 2 3 4 और 5 यानी कि 2 4 6 8, 2 4 6 8 9, 9 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब इसका यहाँ हमें क्या पता लग रहा है कि जो फ्लोरीन होता है, जब किसी अदर एटम के पास जाता है तो ये कितने बॉन्ड बना के साथ रह सकता है जी, यानी कि इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो 3 होते हैं, 3 होते हैं और एक बॉन्ड बना के साथ रखता है। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास बोरोन और फ्लोरीन आपस में एक दूसरे के साथ पास करीब आएंगे तो वो अपने आप को इस तरह अटैच करेंगे कि जो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा। ये अगर मुझे से नहीं बन रहा है इससे, ये एंगल 180 का बनेगा। अब किस तरह के हमारे पास ये देखें कि जो हमारे पास बोरोन होता है इसको हम सेंटर में रखते हैं। ये कितने बॉन्ड बना के स्लाइड करता है, 3, 1 2 3, यानी कि 3 स्लाइड करता है, 3। ओके हो गया। तो जो फ्लोरीन होगा वो अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, ऑक्टेट मतलब यानी कि अपने इस 2 pz को मुकम्मल कर एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो वो इस तरह यानी कि अपने आप को रिपेल करेगा, इस तरह अपने आप को अटैच करेगा कि एंगल होगा 120 का बनेगा। एक जो फ्लोरीन होगा 1 2 3 4, इसके बाद 3 लोन पेयर हैं, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर उसको कहते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। जो ये होगा 2 pz इसके साथ मिल जाकर एक हमारे पास क्या बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली जो एक एफ इधर आ जाएगा, इसके बाद 3 लोन पेयर होते हैं, तो 1 2 लोन, बाकी एक 2 pz बच गया, तो वो 2 pz इसके साथ मिल जाएगा इस तरह। सिमिलरली जो हमारे पास इधर ये 3 लोन पेयर इसके पहले हो गए, जो 2 pz अपने क्रिएट को मुकम्मल करने के ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाता है, 120 एंगल बन जाता है। तो ओके, तो यही हमारे पास आज का इतना सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।